वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा 19 साल से था। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से लेकर अब तक चाँद का मसला इख्तिलाफी रहा और क़िबला मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब बड़ी दलेरी के साथ अपने मौक़े पर हमेशा कायम व दायम रहे। यहाँ तक कि मुशर्रफ का दौर एक आमिर का दौर था और उस दौर में भी मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को हटाने की कोशिश की गई और कई मरतबा चाँद का मसला जो है वो इख्तिलाफी सूरत इख्तियार कर गया, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमेशा हक़ की बात की और किसी के दबाव में आए बग़ैर मुफ्ती साहब ने बड़ी दलेरी के साथ जो है वो हमेशा चाँद के मुतालिक जो फ़ैसला दिया। चूँकि इस रुयत हिलाल कमेटी में तमाम मसालिक के लोग मौजूद थे और हर दफ़ा उन्होंने मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब पर एतमाद ही किया। बिलाखिर ये काम और तो कोई नहीं कर सका, तो अब आकर जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को उनके ओहदे से बर्खास्त करके एक 19 रुकनी रुयत हिलाल कमेटी बना दी। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को क्यों हटाया गया। सदा कोई ओहदों पर कायम नहीं रहता, बिलाखिर ओहदे जो है वो जाने ही होते हैं और ओहदे जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन हमें मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की दलेरी और इज़्ज़त के साथ इस ओहदे पर रहना और आमिर तक के सामने और हर बुरी क़ुव्वत के सामने डट कर खड़े रहने पर फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने बड़ी दलेरी से अपने इस ओहदे को निभाया है और जितना अरसा रहे लोगों के रोज़ों की हिफाजत की है और लोगों के दीन की अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिफाजत की। लेकिन इस बात पर सवाल ज़रूर है कि जो 19 रुकनी कमेटी अब बनाई गई है, इसमें जो अफराद रखे गए हैं, खैर से ये सारे के सारे तकरीबन जो है ये किसी न किसी सरकारी ओहदे पर फायज है। खुसूसन जिस शख्स को चेयरमैन बनाया गया है, मौसूफ़ हिंदुओं के केक काटते हुए, हिंदू मौसूफ़ जो है वो गिरजा घरों में जाकर शमे जलाते हुए भी नज़र आए हैं। और जब भी कोई फ़ॉरनर आता है बादशाही मस्जिद में तो उनके साथ लेडीज़ के साथ, मर्द हो तो चलो फिर अलग बात है, लेडीज़ के साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हुए भी नज़र आए हैं। अंग्रेज़ फ़ॉरनर्स के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ और गैर मुस्लिमों को मस्जिद का विज़िट कराते हुए भी मौसूफ़ नज़र आए हैं। ये इनकी दीनी साख्त है। अब ये फ़ैसला करेंगे लोगों के रोज़ों का। इससे आप अंदाज़ा करें कि कैसे शख्स को जो है वो रुयत हिलाल का चेयरमैन बनाया गया। लाज़िम बात है मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ना ईसाइयों का केक काट सकते हैं, ना ही जो है वो हिंदुओं के मंदिरों में जा सकते हैं, ना ही मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब जो है वो गिरजा घरों में जा सकते हैं, बल्कि आपने हमेशा हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया है और जो दीन का असली चेहरा है वो आपने असल में हमेशा लोगों को दिखाया है। असल में ये मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के ख़िलाफ़ हुआ क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने बड़ी दलेरी से साथ दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और आपने हर जलसे में ये कहा कि ये खरा सोना है, ये इसमें कोई खोट नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुतालिक आपने फरमाया। तो अब ये हुकूमत को कहाँ भाती है तहरीक लब्बैक, तो इन्होंने तो लाज़िमी बात है इसका बदला लेना ही था। तो और तो कुछ चला नहीं, ना तंजीमुल मदारिस में ये मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को मात दे सके और ना ही इत्तिहाद तंजीमात अहले सुन्नत में ही मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को मात दे सके। तो बिलाखिर रह दे के यही एक बचता था। चौधरी फवाद भी फेल हो गया हर दफ़ा अपनी पेशन गोइयों के बाद। तो बिलाखिर अब क्या हुआ कि उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया और मुफ्ती साहब को अपने ओहदे से बर्खास्त करके अब्दुल खबीर आज़ाद को पूरी आज़ादी के साथ ये ओहदा दे दिया। अब अल्लाह खैर ही करे। देखिए बाकी आज़ादियाँ तो अपनी जगह, अल्लाह खैर करे। अब लोगों के रोज़े के साथ क्या होता है, कहीं यहाँ भी आज़ादी हुई तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आदाब अर्ज़ है।